આર્સેલરમિત્તલ અને નિપ્પોન સ્ટીલના વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસે આર્સેલરમિત્તલ નિપ્પોન ઇન્ડિયા નેશનલ હાઈવે પ્રોજેક્ટ માટે પ્રથમ સ્ટીલ સ્લેગનો ઓર્ડર મેળવ્યો છે। આર્સેલરમિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ઇન્ડિયાને જીઆર ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ પાસેથી સ્ટીલ સ્લેગના સપ્લાયનો ઓર્ડર મળ્યો છે, જેને તાજેતરમાં એનાથી કીમ સુધી 36.93 કિલોમીટર લાંબા 8 લેનના એક્સેસ કંટ્રોલ્ડ સ્ટ્રેચના બાંધકામ માટે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા પાસેથી કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો છે, જ્યારે આ પટ્ટો આગામી દિવસોમાં વડોદરા મુંબઈ एक्सप्रेस वेनो भाग बनी गयो छे। मौका है कि स्टील स्लैग का हमारा एक सपना था कि ये अच्छे काम में आए। हालांकि ये बाय प्रोडक्ट है हमारे इंडस्ट्री के लिए और सारे स्टील प्लांट के लिए एक समस्या के रूप में भी ये एक था, और ये पता था कि स्टील जैसे नेशन बिल्डिंग में काम में आता है उसी तरह यह स्लैग भी काम में आ सकता है। ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर में काफ़ी प्रयास चल रहे थे और मैं व्यास साहब का NHAI का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और प्रूवन है, ये काफ़ी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और ये स्टील स्लैग नेचुरल एग्रीगेट को रिप्लेस करना ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग जहाँ पे अपने प्राइम मिनिस्टर जी का एक सपना है कि CO2 कम हो, स्टील इंडस्ट्रीज़ भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है इसमें स्टील CO2 कम करने में, और ये एक मिसाल बन जाएगी। वैसे भी इंडिया का सबसे पहला ऑल स्लैग रोड यहाँ हजीरा में ही बना है, जो प्रूव हुआ है कि ये रोड की लागत काफ़ी कम है और पूरा का पूरा स्टील का सारा एग्रीगेट को स्लैग ने रिप्लेस किया। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हमें और एक खुशी की बात है कि ये गुजरात में जा रहा है पहला कंसाइनमेंट। ऑल दी बेस्ट टू दिस प्रोजेक्ट फॉर इयर्स टू कम। थैंक यू। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन वर्ष में और भारत सरकार के स्वच्छता अभियान और फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि भारतमाला परियोजना का जिसके अंतर्गत चल रही है, उसमें हमारे पैकेज नंबर जो 6 है वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का, जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट में से पास होता है, उसमें हमारे जो कंसेशनर हैं GR इंफ्रा लिमिटेड, उसमें जो मटेरियल यूज़ होने हैं उसमें GSB लेयर में, और उसकी जो प्रायोगिक एक हम प्लान कर रहे हैं उस मटेरियल को यूज़ करने का, जो कि AMNNS का जो हजीरा में यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक स्टील प्लांट में जो उनका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से जो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो कि हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी हमने प्रयोगात्मक रूप पे कुछ टेस्ट स्ट्रेचेज हमारे पैकेज नंबर 6 जो कि एना से किम में है, उसमें हम उसको यूज़ करने का प्रायोगिक तौर पर निर्णय लिया है। और ये मटेरियल जो है वो चूँकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है और उससे इन्वायरमेंटल संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसका भी निवारण हो सकेगा, तो NHAI और हमारे कंसेशनर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमको जो MNNS स्टील कंपनी की तरफ से ये मटेरियल जो हम उनसे ले रहे हैं, ताकि न केवल वातावरण में जो प्रदूषण की समस्या है उसका निवारण होगा, बल्कि एक जो नेचुरल रिसोर्स है जो हम दूसरी जगह से मिट्टी या पत्थर ला रहे हैं, उसकी बजाय ये वेस्ट प्रोडक्ट रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकेगा। तो इसको प्रायोगिक तौर पे है अभी फ़िलहाल, और उसको बाद में हम एक अगर फेवरेबल कंडीशंस में मेन कैरेजवे में या बाद में और भी इस तरह की जगहों पर यूज़ करने का हम उसके लिए जो है हमारी टेस्टिंग चल रही है। और हम आगे निश्चित तौर पर भविष्य में जो वातावरण में जो प्रदूषण संबंधी किसी भी प्रोजेक्ट में समस्याएं आती हैं उसको कम कर सकेंगे। कितना फ़र्क पड़ेगा प्रदूषण के बारे में? देखिए, कितना फ़र्क पड़ेगा ये कितना यूज़ हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है। अभी हम इसको जो है बेसिकली जो हमारे सर्विस रोड है या जो हमारी GSB की लेयर है, उसमें अभी जो नॉर्मल जो पत्थर यूज़ हो रहा है जो हमको ब्लास्ट करके या ज़मीन के नीचे से निकालना पड़ता है, और वो जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, लिमिटेड क्वांटिटी में है, और उसको निकालने की जो प्रक्रिया है
उसमें भी वातावरण में प्रदूषण आता है। लेकिन चूंकि ये एक ऑलरेडी एक प्रोसेस्ड मटेरियल है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, और इसको यूज़ करके जो है उस मटेरियल को जो नेचुरली आ रहा है वो रिप्लेस करने की कुछ प्रतिशत संभावना है। SPM GR प्रोजेक्ट्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो स्लैग हो, स्टील स्लैग हो, पॉन्ड ऐश हो, ये सारी चीज़ों को यूटिलाइजेशन करने के नए नए सिस्टम और नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल भी दी है। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज को रीयूटिलाइज़ करने की जगह पे हम स्लैग स्टील जो हमारे रीच में अवेलेबल है उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। उसका परिणाम भी देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितना हेल्पफुल रहेगा हमारे और प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि NHI और PIU सूरत ने हमें परमिशन दिया ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। यदि ये यूटिलाइज़ होता है तो फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट्स इससे जुड़ेंगे और स्टील स्लैग का एक्चुअल यूटिलाइजेशन होगा। We are thankful to ArcelorMittal team also. They have explored all the probability to use in construction industry, road industry. So it is going to be happen. It is new invention and it is going a big in new direction.